Hello student, welcome to our today's class. So student, today we are going to start our 18th chapter, our earth. आज हम क्या करेंगे, हमारा जो 18 चैप्टर है उसे रीड करना स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा अवर अर्थ यानी धरती, हमारी पृथ्वी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो आप लोग अर्थ के बारे में क्या जानते हैं, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं? तो पृथ्वी और अर्थ जो है वो क्या है, एक प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर हम लोग रहते हैं। जिस प्लैनेट पर हम लोग रहते हैं उसका नाम अर्थ है, और ये क्या है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारी जो अर्थ है कुछ इस तरह से दिखती है। ये एक मॉडल है, जो अर्थ का मॉडल बनाया गया है। तो हमारी जो अर्थ है कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा पिक्चर। ये एक प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स के लिए सरवाइव करने के लिए, लाइफ को जीने के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक आइडियल प्लैनेट जो है, एक आइडियल प्लेस जो है वो है हमारी अर्थ। इसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। द अर्थ, वी लिव ऑन द अर्थ, इट्स शेप इज राउंड लाइक एन ऑरेंज। देखिए क्या कह रहा है, वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? वेयर वी लिव, वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग अर्थ पे रहते हैं। इट्स शेप इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, जो और इसका जो अर्थ का जो शेप है, देखिए यहाँ पे देखिए सर्कल नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये इसका जो शेप है कैसा है, राउंड है, गोल है, लाइक एन ऑरेंज, और एक ऑरेंज की तरह, जैसे एक नारंगी होती है, ऑरेंज होती है संतरा, तो उसकी तरह ही हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है वो कैसा है, राउंड है। शेप यानी आकार, शेप का मतलब आकार, उसकी जो बनावट है वो कैसी है, राउंड है। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, और जो अर्थ का मॉडल होता है, जो अर्थ का जो मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। मॉडल का मतलब होता है एक नमूना। मॉडल मीन्स नमूना होता है, मतलब अर्थ कैसी दिखती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा जो उसका इसका जो मॉडल बनाया जाता है, नमूना बनाया जाता है, उसे ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। आपको यहाँ जो पिक्चर में ये दिख रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लोब। ये ग्लोब है, जो क्या है, अर्थ का एक मॉडल है, एक नमूना है, जो हमें ये बताता है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखाई देती है। बिकॉज हम एक जगह पे खड़े होकर पूरी अर्थ को, पूरी धरती को एक साथ नहीं देख सकते। हम सिर्फ उतना ही देख पाते जहाँ तक हमारी नज़रें देखती हैं या हमें दिखाई देता है। हम एक जगह पर खड़े होकर पूरी अर्थ को एक साथ नहीं देख पाते, इसलिए उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मॉडल यूज़ करते हैं। एक मॉडल, एक नमूने का यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हम ये जान पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, वो कैसी दिखती है, और अर्थ पे कौन सा प्लेस, कौन सी जगह कहाँ पर है। तो उसको जानने, उसको समझने के लिए एक मॉडल का यूज़ किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। आवर अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड है, किससे घिरी हुई है, किससे? लैंड एंड वाटर से, ज़मीन और पानी से कवर्ड है। यहाँ देखिए मॉडल, यहाँ देखिए आपको इसका जो ग्लोब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्लू पार्ट जो है ये है वाटर, एंड जो ग्रीन पार्ट है ये है लैंड। तो हमारी जो अर्थ है पूरी किससे बनी हुई है? वाटर एंड लैंड से बनी हुई है, इससे कवर्ड है। इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड, हमारी जो अर्थ है इस पे क्या है? इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड, यहाँ पे ज़मीन से ज़्यादा क्या है? पानी है। ज़मीन, हमारी जो अर्थ है इस पे लैंड से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा क्या है? पानी है। इट मीन्स हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो ग्लोब दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन सब जगहों पे क्या, पानी ज़्यादा है, लेकिन लैंड कहाँ पर है? ओनली यहाँ और कुछ यहाँ पर। इस तरह से जो पूरी टोटल अर्थ सरफेस है, इस पर हमको क्या देखते हैं कि पानी ज़्यादा है, पर जो लैंड है वो कम है।
जो साइंटिस्ट हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है इस पर 71% वाटर पाया जाता है और 29% जो है ओनली लैंड पाया जाता है। इट इज़ एन आइडियल प्लेस टू लिव फॉर पीपल, और ये एक आइडियल प्लेस, एक बहुत ही एक अच्छी जगह है टू लिव फॉर पीपल, लोगों के रहने के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट और एनिमल्स के लिए भी जो हमारी अर्थ है वो एक आइडियल प्लेस है, एक अच्छी जगह है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। तो जो अदर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वहाँ पर लाइफ नहीं पाई जाती, वहाँ पे जो है लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ज़मीन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जो किसके लिए ज़रूरी है, लाइफ के लिए ज़रूरी है। हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग ड्रिंक करते हैं, पानी पीते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। हम कुकिंग करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो और किसी प्लैनेट पे पानी जो है अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो अर्थ है ये एक वन एंड ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ वाटर। पानी की वजह से जो अर्थ है यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, और एक आइडियल प्लेस है पीपल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। देयर आर माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स एंड प्लेन्स ऑन द अर्थ। यहाँ अर्थ पे क्या क्या पाया जाता है, माउंटेन्स यानी पहाड़, रिवर्स नदियाँ, फॉरेस्ट जंगल, प्लेन्स मैदान, ये सब पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पिक्चर्स में हमारी जो अर्थ है इतनी ही ब्यूटीफुल है जितने इस पिक्चर्स में दिख रही है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स हैं, लैंड है, प्लेन्स हैं और ये पॉन्ड्स है। इस तरह से हमारी जो अर्थ है ये बहुत ब्यूटीफुल है और हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है फिजिकल फीचर्स अर्थ के देखने को मिलते हैं। देयर आर मैनी थिंग ऑन द लैंड। यहाँ पे जो लैंड है, जो धरती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वी यूज़ देम इन आवर डेली लाइफ, और हम इन्हें हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी रोज़ का जो जीवन है, इसमें हम इनको यूज़ भी करते हैं। सम ऑफ देम आर नेचुरल थिंग्स वेयर्स द अदर आर मैन मेड। और यहाँ पे कुछ जो है नेचुरल थिंग्स होती हैं और कुछ मैन मेड होती है, यानी इंसानों के ज़रिए बनाई हुई चीज़ें होती हैं। मैन मेड का मतलब वो चीज़ें जिसको किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, उन्हें मैन मेड कहते हैं। सो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो लैंड है, इस पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनमें से कुछ जो है नेचुरल होती है और कुछ मैन मेड होती हैं। नेचुरल मतलब जिसे ईश्वर ने बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स हैं, रिवर्स हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या है, मैन मेड नेचुरल थिंग्स हैं, यानी इनको किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। और बिल्डिंग हो गई, कार है, टेबल, चेयर, ये सब क्या है, मैन मेड है, यानी इंसानों ने बनाई है। तो लेकिन हम इन सभी का यूज़ हमारी डेली लाइफ में करते हैं। देखिए यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसमें हमें मैन मेड और नेचुरल थिंग्स को नंबरिंग की गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग क्या होती है, मैन मेड होती है और नेचुरल होती है, इट इज़ मैन मेड, बिकॉज बिल्डिंग को इंसान बनाते हैं। जो पत्थर, सीमेंट और जो सैंड होती है उसकी हेल्प से बिल्डिंग बनाई जाती है। और इसे कौन बनाता है, इसे कौन कंस्ट्रक्ट करता है, ह्यूमंस करते हैं। यहाँ देखिए पुल है, यहाँ एक ब्रिज दिया हुआ है, इस ब्रिज को भी किसने बनाया है, इट इज़ ऑल्सो मैन मेड, बिकॉज ये भी इंसानों के जरिए बना है। बट रिवर की अगर हम बात करते हैं तो रिवर क्या है, रिवर इज़ अ नेचुरल थिंग, बिकॉज इसको ये नेचुरली बनी हुई है, ये ईश्वर के जरिए या प्रकृति के जरिए बनाई गई है। देन लैंड, ज़मीन की हम बात करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नेचुरल थिंग, बिकॉज लैंड जो होता है ये भी नेचुरली बना होता है। ज़मीन जो है ईश्वर के ज़रिए बनाई जाती है। कार क्या है, कार किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, मैन मेड है, तो इट इज़ द मैन मेड। एंड द नेकलेस,
अगर हम नेकलेस की बात करते हैं तो नेकलेस क्या है, नेकलेस भी ह्यूमंस ने ही बनाया होता है। इसको डिज़ाइन करना, इसको शेप देना, ये किसका काम है, ह्यूमंस का काम है। तो ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड थिंग। सो इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे जो 4 चीज़ें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये क्या है, दीज ऑल आर मैन मेड थिंग्स। बट नंबर 3 एंड नंबर 4, रिवर एंड लैंड, इट इज they are natural things. Look at the pictures from 1 to 6, write about them whether they are नेचुरल और मैन मेड। हमने भी यहाँ पिक्चर देखी और पिक्चर्स देखने के बाद यहाँ हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग बतानी है कि 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर जो है ये नेचुरल है और मैन मेड है। सो नंबर 1 इज अ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग इज ऑल्सो अ मैन मेड थिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, मैन मेड लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, मैन मेड है। एंड नंबर 2 इज अ ब्रिज एंड ब्रिज ऑल्सो अ मैन मेड। तो हम इसे भी क्या लिखेंगे, मैन मेड लिखेंगे। मैन मेड। नाउ नंबर 3 इज अ रिवर एंड रिवर इज अ नेचुरल थिंग। तो हम इसको क्या लिखेंगे, नेचुरल। 4 is a land and land is also a natural thing. So यहाँ हम भी क्या लिखेंगे, नेचुरल। 5 यहाँ देखिए 5 नंबर पे हमें एक कार शो की गई है। कार इज अ मैन मेड। सो हम इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैन मेड। एंड 6 इज अ नेकलेस। सो हम नेकलेस भी क्या होता है, मैन मेड होता है, इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे, मैन मेड। सो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी जो है हमारी बुक में सॉल्व करनी है। एंड आई होप आप भी अपनी बुक में इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। So that's all in today's class. We will meet in our next class. Till then, you keep studying, keep learning. Take care and bye-bye.